आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल हमने जैसा डिस्कस किया था उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। एंड उसी के साथ साथ अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक नहीं करते लोग, देख तो लेते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि एनालिसिस परफेक्ट गई, अच्छी गई, लेकिन ठीक है, जब देख रहे हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए। नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, वो फ्री है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कल हमने सिंपल एक ही चीज़ डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था? अगर गैप अप खुले इस लेवल के ऊपर, खुलते से ही बाय करना है। यूजुअली मैं ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि आपको खुलते से इमीडिएटली बाय करना है, क्योंकि आप एकदम मार्केट खुलते ही एक बड़ा प्रिडिक्ट कुछ करने की कोशिश करो। लेकिन कल के एनालिसिस में क्लियर था, गैप अप खुलेगा, वेट मत करिएगा नीचे आने का। कि हर रोज हमेशा गैप अप खुलता है तो कैसे वो नीचे आता है, गैप अप खोलने के बाद नीचे आता है, रीटेस्ट करता है एंड देन कंटिन्यू करता है। तो कल क्लियर कह दिया था कि गैप अप खुलते से ही खरीदना है। भले एक क्वांटिटी खरीदिए, दूसरी क्वांटिटी रीटेस्ट पे खरीदिए। अगर आपने एक क्वांटिटी खरीदी होती, 50% पोजीशन अगर आपने बना लिया होता, तो आपका एक तो पोजीशन साइजिंग भी सही होता एंड 50% और बनाने का आपको मौका नहीं मिलता, तो आपका जो माइंड सेट है वो भी अच्छा होता। वरना क्या होता है कि आप 100% पोजीशन यहाँ पे बना लेते, तो आप इसी कैंडल पे कहीं ना कहीं एग्जिट कर जाते, इधर या इधर। क्योंकि एक इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आएगी, वो आएगी, वो चक्कर में वो डर के मारे उधर ही एग्जिट कर जाते। फिर आप पे पूरा मूव लास्ट तक कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन जब आप 50% क्वांटिटी के साथ काम किए, आपके पास एक बड़ा स्टॉप लॉस भी था, स्टॉप लॉस आपके पॉकेट साइज में था, एंड सेकेंडली जो टारगेट था वो भी आप पूरा कैप्चर कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास माइंडसेट एक डेवलप हो चुका था, आप एक कंफर्ट जोन में थे अपने। अब अगर हम बात करें कल के लिए, निफ्टी के लिए, सिंपल कल जैसा हमने कहा था, ट्रेंड आज से शुरू होने वाला है। एंड अगर ये एक प्रॉपर लेजिट ट्रेंड है तो ट्रेंड शुरू हो गया है एंड यही से मार्केट को अब ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ऑल टाइम हाई होना चाहिए। अब ट्रेंड शुरू हो गया है, ट्रेंड में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए अनटिल एंड अनलेस यूएस का जो आज सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है उसमें कोई बहुत बड़ा गड़बड़ ना हो जाए। अगर वो अप टू मार्क आता है, यूएस से अप टू मार्क रहता है, तो कल निफ्टी के अंदर आपको एक गैप अप मिलना चाहिए, फ्लैट नहीं, एक गैप अप मिलना चाहिए कल अगेन आपको निफ्टी के अंदर। एंड वो गैप के साथ जो पोजीशन होल्ड करके गए हैं उनके लिए तो ठीक है। नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है, अब अगर कल के लिए किसी को नई पोजीशन बनानी है, तो गैप अप खुलते के साथ ही मत बनाइएगा। हालांकि ये नए हाई के लिए ट्रिगर करने के लिए जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको 40-50 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप मिले, आज 30 पॉइंट का था, कल 40-50 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप मिले, एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। 50% रिट्रेसमेंट यानी कि अगर आपका 40-50 पॉइंट्स का गैप अप है, 50 पॉइंट्स का गैप अप है, तो 50% यानी 25 पॉइंट्स जब हो जाए उसमें से कम, यानी 50 पॉइंट का गैप अप से वो 25 पॉइंट के ही खाली पॉजिटिव में रह जावे, तब आप 50% क्वांटिटी लीजिएगा। एंड 50% क्वांटिटी आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास 16,720 के आसपास अगर आए, इस प्राइस के आसपास आप बाकी का 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वेरी सिंपल, स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा ये लेवल। स्टॉप लॉस अगर हम डिसाइड करें तो एक मिनट, लेट मी ऐड दी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा ये लेवल होगा, इससे ज़्यादा का हमको स्टॉप लॉस रखना नहीं है। 710 705 का ही रखेंगे, 15 पॉइंट का रिस्क रखेंगे। हिट होता है, हिट करवा लीजिएगा, एक बार हिट होता है हिट करवा लीजिएगा। क्यों? हिट होने के बाद चांसेस बढ़ जाएगा कि ये इधर जिनके स्टॉप लॉसेज है ना, देखो एक होता है कि लोग चार्ट को देख के काम करते हैं। अब जो थोड़े थोड़े लोगों को जिनको चार्ट समझ में आता है, जो नए नए ट्रेडर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम यहाँ तक वेट नहीं करेंगे, हम उनके 50% पे ही स्टॉप लॉस रखेंगे। एक बार हिट होगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि प्राइस एक बार नीचे आए, इनके भी स्टॉप लॉसेज खाए, और स्टॉप लॉसेज खाने के बाद प्राइस एक रिवर्सल ले एंड फिर ऊपर जाए। तो बेस्ट केस 705 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। हिट होता है होने दीजिएगा, हम री एंटर कर लेंगे, वापस 720 के ऊपर जाएगा, वापस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा तो टारगेट होता है ना कि 15 पॉइंट 30 पॉइंट का तो हमें स्टॉप लॉस रखना ही है मिनिमम। तो 2 बार हम 15-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेंगे, वो चलेगा। इस तरीके से आपको काम करना है निफ्टी के अंदर। टारगेट क्या निकल के आएगा? टारगेट निकल के आएगा अब सीधा जो फ्रेश टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई है, उससे पहले कोई टारगेट नहीं है। लेकिन अगर 40-50 पॉइंट का गैप अप खुलता है एंड मार्केट नीचे नहीं आता है, तो अवॉइड कीजिएगा, फ्रेश पोजीशन बनाना अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके हाथ में नहीं होगा। हालांकि टारगेट अभी भी दूर होगा, 50 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद भी टारगेट आपका दूर होगा, लेकिन फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके हाथ में नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हम अवॉइड करेंगे। जिन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखा है, बेस्ट है अनटिल अनलेस आज यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब तक के लिए तो सब चीज़ एकदम नॉर्मल लग रही है, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो निफ्टी
ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो चुका है। कल एक गैप अप मिलना चाहिए। गैप अप का 50% जब रिड्यूस हो जाए, जो गैप अप है उसका 50% होने के बाद, कम होने के बाद आप 50% क्वांटिटी वहाँ पे ऐड करेंगे। 50% क्वांटिटी अगेन अगर आपको आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मिले वहाँ पर ऐड करना है। स्टॉप लॉस आपका 705 ही होगा, उससे ज़्यादा रखना नहीं। ट्रिगर हो होने दीजिए, री एंटर करने का आपके पास ऑप्शन हमेशा रहता है। सेलिंग के लिए अभी कोई मूड नहीं है। सेलिंग जब करनी है तब हम आपको बताएंगे। सेलिंग अभी जब नहीं करनी, जब तक 18,545, 80, 590 का लेवल ब्रेक नहीं होता, 18,600 टू बी राउंड फिगर, जब तक ब्रेक नहीं होता सेल पे नहीं आना है। उसके बाद ही हम सेल पे सोचेंगे। अभी हम 100 पॉइंट ऊपर है, वहाँ से 120 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, जब तक के लिए इग्नोर कीजिए। हाँ, 18,600 के नीचे ही खुलता है, गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो डेफिनेटली मान लीजिएगा कि ट्रेंड जो चेंज हो चुका है और ये पूरा फेक आउट था, फिर आप नीचे के लिए रेडी हो जाएंगे, जैसे कल आपको बताया था। लेकिन कैप्चर करना है तो पूरा 200-250 पॉइंट करना है, 50-50 पॉइंट का कैप्चर वाला काम नहीं करना है। आज जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, जो यहाँ पर एग्जिट कर गए, वो कल के एनालिसिस प्रॉपरली सुने नहीं है। जो यहाँ पर एग्जिट कर गए, यहाँ पर एग्जिट कर गए, वो कल के एनालिसिस प्रॉपर सुने नहीं है। कल के एनालिसिस में एक चीज़ काफ़ी क्लियर थी, कैप्चर करना है तो 200-250 पॉइंट कैप्चर करना है, एक ट्रेंड कैप्चर करना है, छोटा सा एक ट्रेंड आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी उसको कैप्चर करना है, ना कि 50-50 पॉइंट को। तो जिन्होंने 50-50 पॉइंट कैप्चर किए, 90% यहाँ पे निकल गए, जो थोड़े बहुत होंगे 5% और यहाँ पे निकल गए, और ऑलमोस्ट और 2-3% लोग यहाँ पर निकल गए होंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। तो ये ऐसे नहीं होता है। वो बात तो वही हो गया, आपने 40-50 पॉइंट ही कैप्चर किया। कैप्चर करेंगे तो 200 पॉइंट कैप्चर करेंगे। अब जिन्होंने होल्ड कर रखा है, मेरे तरह जैसे कि किसी ने होल्ड करके रखा है, तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा, अब जो स्टॉप लॉस होगा 705 होगा उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी। एग्जिट कर देंगे अगर हिट करेगा तो, नहीं हिट करेगा तो होल्ड करेंगे, वरना हिट करेगा एग्जिट करेंगे, वापस री एंटर कर लेंगे 720 के आसपास, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉफिट भी बुक्ड है तो वो भी क्वेश्चन रहेगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगेन हमको एक छोटा वाला स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो ये है निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। लेट्स ओपन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, ये रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। फर्स्ट 15-20-25 मिनट के अंदर एक अच्छा मूव आया एंड उसके बाद पूरे दिन वो साइडवेज रहा है। कल के लिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी अपने मतलब जो रेजिस्टेंस, जो कल लेवल हमने शेयर किया था 44,150 के आसपास, उस लेवल के आसपास अब धीरे धीरे आ रहा है। वो एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन आएगा तब बाय करेंगे, वो नहीं, क्योंकि करेक्शन के अंदर बाय बहुत बार हो चुका है। अब अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करके 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, वही 15 मिनट का कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस, एंड उसको फिर आपको 1:1, 1:2, 1:3 के साथ ट्रेल करते जाना है। अगेन ATH ऑल टाइम हाई के लिए, उससे पहले नहीं। ऊपर अच्छा देखो, जिधर भी ब्रेकआउट मिला है अच्छा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मत कैप्चर करो। एटलीस्ट 400-500 पॉइंट कैप्चर करिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि काफ़ी रेंज के बाद अब ये निकलने की कोशिश में है। और निकल रहा है तो 2 से 3 से 4 दिन के अंदर आपको एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का, निफ्टी में फिर से मैं दोहरा रहा हूँ 200-250 पॉइंट का मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एंड हाँ, यहाँ से भी बैंक निफ्टी के अंदर और आपको 500 पॉइंट का मूव मिल सकता है, या निफ्टी में भी यहाँ से भी और 200-250 पॉइंट का मूव मिल सकता है, अगर ये ट्रेंड डेवलप कर रहा है तो 50 पॉइंट के लिए हमें नहीं करना है। बाकी तो हम ट्रेल करते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्रेल कर रहे हो तो 50-50 पॉइंट तो ऑटोमेटिकली हमारे लॉक हो ही रहे। लेकिन जब आप कैप्चर कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा के लिए कीजिए। जब तक हम कह रहे थे कि छोटा 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 टारगेट लेना, ले लिया। अब जब बात आ रही है थोड़ा सा बड़े रेंज की, थोड़ा सा बड़े के लिए अब आपको फोकस करना है, बिग टारगेट्स के लिए आपको फोकस करना है, तो थोड़ा बड़े रेंज के लिए अब आप काम करेंगे। 50-100 पॉइंट, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में नहीं चलेगा। अब 400-500 पॉइंट, एंड निफ्टी में भी 200-250 पॉइंट। तो काफ़ी लोगों ने तो प्रॉफिट बुक किया है, मुझे SMS भी आए थे, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी दिखे हैं। तो ठीक है, जिन्होंने बुक कर लिया ओके है। लेकिन हाँ, मैं एडवाइस नहीं करता बुक करने की। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं उसको होल्ड ही किया हूँ और होल्ड ही करता, क्योंकि कल क्लियरली कह दिया था कैप्चर करेंगे तो 200-250 पॉइंट, उससे कम नहीं। तो आज 100 पॉइंट तो कैप्चर कर लिया, 100 पॉइंट कल मिल जाएगा शायद। तो इस तरीके से आप कैप्चर करके निफ्टी के अंदर काम कर सकते हैं। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।